एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे रेनहार्ट और वेलहैम को देखते हैं। वेलहैम यहाँ पे रेनहार्ट से कहता है कि मैं इसको अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो ग्रैंडसन। ये सुनकर रेनहार्ट थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन वो हाँ बोल देता है। उसको भी समझ में आ गया था कि यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर यानी कि वेलहैम उससे बात करना चाहते हैं। ये सब देखे बाकी लोग भी खुश थे, क्योंकि फाइनली इनके बीच की ये बात जो कि काफी टाइम से रुकी हुई थी वो धीरे धीरे वापस सही हो रही थी। वेलहैम भी काफी खुश होता है कि उसका यहाँ पे ग्रैंडसन फाइनली अब उससे बात करने लग गया है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है वेलहैम के बेटे और रेनहार्ट के फादर की, जो कि यहाँ पे आता है और कहता है और फादर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने पोते के साथ अपनी बातें मनवाने के लिए कोशिश कर रहे हो। इसको देखते ही वेलहैम थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेल तभी सुबारू यहाँ पे इस बंदे से पूछता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे ये बंदा कहता है अपनी वो गंदी सा आंखें दिखाना मेरे को बंद करो बेवकूफ। ओए सुनो, जूलियस या फिर स्वॉर्ड सेंट कोई भी इस बेवकूफ को मार दो। सुबारू कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्यों लगता है कि ये लोग तुम्हारी बात मानेंगे। फिलहाल तभी जूलियस उठता है और कहता है कि उसकी और रेनहार्ट की ड्यूटी अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सब कुछ देखना है और मैनेज करना है। वो इस टाइम इसका ऑर्डर नहीं मान सकता, भले वो इनका वाइस कैप्टन क्यों ना हो। जो कि सुनकर ये बंदा कहता है ओहो मैं समझ गया, मैं मजाक ही कर रहा था, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सुबारू कहता है क्या कहा, वाइस कैप्टन, क्या तुम। जिसपे ये बंदा कहता है हाँ मैं वाइस कैप्टन हूँ, मेरा नाम हेकिल है। वही बंदा जिसको सब लोग काफी ज्यादा नफरत करते हैं। सुबारू कहता है मुझे लगा ही था, तुम जैसे इंसान को पसंद भी कौन करना चाहेगा। जूलियस यहाँ पे सुबारू को शांत करवाता और कहता है तुम उसकी बातों में फंस जाओगे सुबारू, ध्यान से। और हेकिल कह रहा होता है हमेशा एक तरह बहुत ही वेल मैनर, तुमसे यही उम्मीद थी जूलियस। सभी यहाँ पे वेलहैम चिल्लाते हुए कहता है हेकिल, लेकिन हेकिल नहीं सुनता, इसलिए वेलहैम वापस उसका नाम लेता है। इस पे हेकिल कहता है ओ कम ऑन, मेरा इतनी भी एज नहीं हुई है कि मुझे सुनाई ना दे, मैंने पहली बार में सुन लिया था बुड्ढे। वो यहाँ पे इन लोग से कहता है व्हाइट व्हेल को मारने की खुशी में तुम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हो और मुझे बुलाया तक नहीं। वेल रेनहार्ट चलो मैं तुम पे एक एहसान करता हूँ, तुम्हारा फादर तुम्हारे ऊपर से वो बटन हटाने वाला है जो कि तुमने हमेशा रखा है। वो बताता है इस बंदे ने उससे बदला ले लिया है जिसके लिए तुम पे हमेशा गुस्सा करता था। हाँ तुम्हारी वजह से जो लड़की मारी गई थी उसका बदला लेने के लिए। हेकिल यहाँ पे वेलहैम से कहता है अब उसको मक्खन लगाना बंद करो। क्या तुम भूल गए कि सबसे पहला बंदा जिसने यहाँ पे रेनहार्ट के ऊपर इल्जाम लगाया था उसके यहाँ पे पार्टनर को मारने का वो तुम ही थे वो वेलहैम। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वापस होने वाले थे। तभी यहाँ पे सुबारू से चिल्लाते हुए कहता है हेकिल वैन एस्ट्रिया, मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुनूंगा। इस पे हेकिल कहता है वो वैन ऐड करना बंद करो, मेरे पास कोई स्वॉर्ड नेम नहीं है, मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ हेकिल एस्ट्रिया है। तभी एमिलिया खड़ी होती है और वो बोलती है अब बातें बहुत हो गई, अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो और किसके कहने पे आए हो तुम्हें बताना पड़ेगा। एमिलिया को देख के हेकिल कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम एमिलिया हो, है ना, वही हाफ वीस जो कि कभी नहीं जीत सकती। एमिलिया कहती है इस टाइम मेरे को तुम्हारे ओपिनियंस नहीं जानने, मेरे सवाल का जवाब दो। ये सुन के हेकिल कहता है अरे नहीं, ये तो बिल्कुल वैसा बिहेव नहीं करती जैसा रूमर्स कहते थे। तब यहाँ पे फेल्ट कहती है अरे क्या हुआ, तुम्हारा प्लान फेल हो रहा है क्या बच्चे। एनास्टेशिया भी कहती है मुझे लगा यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ये तो सिर्फ बकवास निकला। साथ साथ में क्रस्ट भी कहती है जो भी बंदा बिना प्लान करे यहाँ पे आगे आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे हेकिल को चारों तरफ से क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है और वो पूरी तरह से फंस चुका था। फिलहाल तभी वहाँ पे एंट्री होती है प्रिंस एलिया की। वो कहती है आम इंसान अब अपना मुंह बंद कर लेना। हेकिल यहाँ पे प्रिंस एलिया से कहता है तुम्हें आने में काफी देर हो गई, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। फिलहाल सुबारू यहाँ पे प्रिंस एलिया से पूछता है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। प्रिंस एलिया सुबारू को देखती है और कहती है माफ करना लेकिन तुम कौन हो। ये सुनकर सुबारू कहता है तुम मुझे भूल कैसे सकती हो। तब यहाँ पे उसका नाइट आता है और कहता है प्रिंस एलिया समा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये वही था जो कि कैसे के बीचों बीच यहाँ पे मार खा रहा था जूलियस से और आप अपना पेट पकड़ के हंस रही थी इसके ऊपर। सुबारू यहाँ पे काफी चिढ़ चुका होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात थी। लेकिन प्रिंस एलिया कहती है तुम गलत हो मेरे नाइट, मैं बहुत ही मैनर्ड इंसान हूँ, मैं कभी भी अपना पेट पकड़ के नहीं हंसूंगी। इसके बाद ये नाइट सुबारू से माफी मांगकर कहता है माफ करना दोस्त, लेकिन अब तुम ही इसको समझाओ, मैं नहीं समझा सकता। फिलहाल प्रिंस एलिया कहती है वेल तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैंने इसे यहाँ बुलाया है कि नहीं। जिसपे सुबारू कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे बताओ क्या हेकिल तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया है। इसपे प्रिंस एलिया हाँ कहते और कहती है मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे रेनहार्ट और वेलहैम वापस अपनी रिलेशन सही करने वाले हैं, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ स्पाइस यहाँ पे करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हेकिल को बुला लिया। वेल यहाँ पे नाइट बताता है शांत जो सुबारू, हम लोग यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन सुबारू कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है। लेकिन उसी टाइम एमिलिया और बेटे सुबारू को शांत करते हैं और एनास्टेशिया बोलती है वेल मैंने तुम्हें बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करा था, फिर तुम यहाँ पे कैसे। इस पे प्रिंस एलिया कहती है तुम्हें नहीं लगता कि जब बात यहाँ पे हवा में उड़ जाती है तो कहीं ना कहीं से दूसरे के कान में आ ही जाती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हेकिल नाम का बंदा रेनहार्ट का यहाँ पे फादर है ना। तभी प्रिंस एलिया बोलती है मुझे ये बताओ कि ये बिल में से आया हुआ चूहा इतना बोल क्यों रहा है। जिसे फेल्ट कहती है क्योंकि ये सबके बीच में मैं भी इंक्लूडेड हूँ तो मेरा हक बनता है बोलने का शायद से। ओल्ड आंटी। फिलहाल अब हेकिल बोलता है तुम सही कह रही हो,
फाइनली तुम लोगों को मालूम पड़ ही गया। यहाँ पे रेनहार्ड डर रहा होता है क्योंकि उसका फादर होता है, लेकिन फेल्ट यहाँ पे रेनहार्ड से कहती है मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ यहाँ पे अपना सर ऊपर करके उससे वर्ड टू वर्ड बात करने का, जो कि सुन के रेनहार्ड को काफी कॉन्फिडेंस मिल जाता है क्योंकि अब उसको ऑर्डर दे दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे हेकिल बोल रहा होता है क्या तुम सच में मेरे से बहस करने वाले हो बच्चे, क्या तुम भूल गए? तभी बगल में प्रिंसेलिया बोलती है आम इंसान अपना मुंह बंद रखो, लेकिन हेकिल नहीं मानता। जिसके अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेलिया के हाथ में एक सन ब्लेज स्वॉर्ड होती है जिससे वो हेकिल के ऊपर हमला कर देती है। अगला हमला करने से पहले यहाँ पे नाइट रोक लेता है, नहीं तो हेकिल तो मारा ही जाता। प्रिंसेलिया यहाँ पे अपने कुछ चेलों को बुलाती है और कहती कि इस बंदे को ऐसे ले जाओ। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे आता और कहता है मैं समझ गया प्रिंसेलिया समा, और वो यहाँ पे हेकिल को घसीटते हुए ले जाता है। फेल्ट कहती है कि वो बूढ़ा इंसान जो यहाँ से अभी गया है, क्या वो चाहे तो हम लोग का यहाँ पे जो इलेक्शन की सीट है वो भी हमसे छीन सकता है? जिसपे प्रिंसेलिया कहती है अगर उसकी मर्जी हो तो वो कुछ भी कर सकता है। एट लास्ट वो एसटीएफ फैमिली का यहाँ पे कमांडर है इस टाइम। तो फेल्ट कहती है तुम जो भी करना है तुम्हें कर लो, क्योंकि मेरे बगल में जो ये बंदा बैठा है ना, मैं इससे कह के उसकी ऐसी की तैसी करवा दूंगी। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग सुबारू को बाहर बैठे हुए देखते हैं। सुबारू रिग्रेट कर रहा था कि उस कमरे में सुबारू ही वो अकेला था जो कि यहाँ पे रेज कर बैठा, जबकि उसे शांत रहना चाहिए था। तभी वहाँ पे जूलियस आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे फ्लोर्स को मार के उन्हें खराब क्यों कर रहे हो? सुबारू कहता है कि उस पूरे कमरे में सिर्फ मैं ही था जिसने अपना कामनेस खो दिया और चिल्ला बैठा। जिस पे जूलियस कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से सबको ये मालूम पड़ गया था कि उन्हें काम रहना है और सब कुछ काफी अच्छे से गुजर गया। सुबारू कहता है क्या तुम मुझे प्रेज कर रहे हो? जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे प्रेज करा है, वो भी चिल्लाने के लिए। फिलहाल तभी जूलियस यहाँ पे सुबारू के सामने झुक जाता है और वो कहता है जैसा तुम दे सकते हो मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहा हूँ और मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ उस टाइम आवाज उठाने के लिए। सुबारू कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। एक सेकंड, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे से ऐसे लड़ रहा था? अगर हाँ तो भूल जाओ, मैं बस चिढ़ गया था। और वैसे भी अगर तुम्हें इतनी ही गुस्सा आ रही थी फिर तुमने यहाँ पे आवाज क्यों नहीं उठाई? जिसपे जूलियस कहता है माफ करना लेकिन मैं ऑन ड्यूटी था और अपने से बड़े कमांडर पे यहाँ पे आवाज उठाना बहुत ही गलत रहता। सुबारू कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे हेकिल को वो सारी पावर यहाँ पे वेलहैम की वजह से मिली है। जिसपे यहाँ पे जूलियस हाँ कहता है। सुबारू कहता है क्या इसका मतलब अगर हेकिल चाहे तो वो यहाँ पे एसटीएफ फैमिली को पूरे किंगडम के खिलाफ भी लड़ा सकता है? जिसपे जूलियस हाँ बोलता है। जूलियस बताता है कि 15 साल पहले की बात है जब यहाँ पे वेलहैम किंगडम के लिए सर्व करता था एज अ स्वॉर्ड मास्टर। उस टाइम एक बच्चा खो गया था और वेलहैम को जिम्मेदारी मिली थी उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि सर्च एंड सिक्योरिटी गार्ड्स का लीडर भी वेलहैम ही था। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे पूरी आर्मी जा रही थी व्हाइटविल को मारने के लिए, लेकिन वेलहैम उसे ज्वाइन नहीं कर पाया। सुबारू कहता है वेलहैम अपना बदला लेने के लिए नहीं जा पाया जस्ट बिकॉज कि वो यहाँ पे जिम्मेदारियों से लदा हुआ था। ये सब कितना कर्ज है। सुबारू यहाँ पे जूलियस से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो जूलियस, तुम्हें कभी कदार यहाँ पे जूली की तरह बिहेव करना चाहिए बिना किसी आर्मर और बिना किसी ड्यूटी के। जो कि सुन के यहाँ पे जूलियस कहता है तुमने तो मुझे पुरानी बातें याद दिला दी। सुबारू को कहता है अगर इस टाइम जूली यहाँ पे होता तो वो इस आसमान को किस नजर से देखता? मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। सुबारू कहता है तुम सच में काफी अजीब हो, बहुत ही ज्यादा अजीब। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया, सुबारू और यहाँ पे बेट्रिस को देखते हैं जो कि बाहर घूमने निकले थे। एमिलिया यहाँ पे सुबारू से कहती है कि उन लोगों को कोई गेम खेलना चाहिए और सुबारू कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टाइम हम लोग के ऊपर कोई भी नजर रख सकता है। एट लास्ट यहाँ पे प्रिंसेलिया जो है, फिलहाल तभी ये लोग चलते चलते यहाँ पे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे लिलियाना का शो चल रहा था। जब सुबारू एंटर करके यहाँ पे लिलियाना को देखने जाता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे प्रिंसेलिया लिलियाना के गाने पे डांस कर रही है। डांस खत्म होने के बाद यहाँ पे लिलियाना प्रिंसेलिया को ये बोलती कि काफी अच्छा डांस करा। ये देख के ये तीनों ही काफी शॉक थे क्योंकि उनको नहीं लगता था कि प्रिंसेलिया ऐसा कुछ करेगी। लिलियाना यहाँ पे सुबारू को देखती है और कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सुबारू है, उसकी बड़ी मिस्ट्रेस और छोटी मिस्ट्रेस के साथ। सुबारू कहता है हाँ तुमने पहचान लिया। वेल प्रिंसेलिया यहाँ पे क्यों है? प्रिंसेलिया यहाँ पे कहती है क्या तुम मुझे घूरना बंद भी करोगी? और एमिलिया माफी मांगती है और कहती है मैं काफी शौक हूँ तुमको ऐसे देख के, मुझे माफ करना। प्रिंसेलिया बोलती है कि ये सब बस मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है और लिलियाना का गाना इतना ज्यादा अच्छा था कि मेरा मन यहाँ पे डांस करने का होने लग गया। ये सब सुन के यहाँ पे लिलियाना कहती है अरे तुम लोग मुझे एम्बेरस कर रहे हो, इतना भी कुछ खास नहीं था। फिलहाल यहाँ पे प्रिंसेलिया बोलती है क्या तुम मेरे साथ मेरे यहाँ पे कैसल में आना चाहोगी एज अ प्राइवेट म्यूजिशियन? इस पे यहाँ पे लिलिया कहती है कि वो उसको काफी खुशी हो रही है कि यहाँ पे प्रिंसेलिया ने उसे ऑफर दिया, लेकिन वो डिक्लाइन करती है क्योंकि वो एक वंडरर है और वो यहाँ पे हवा के साथ अलग अलग जगह जाती रहती है। वो कभी भी किसी भी जगह या फिर किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। प्रिंसेलिया बोलती है इसका मतलब तुम मेरा ऑफर यहाँ पे डिक्लाइन कर रही हो? और लिलियाना बोलती है हाँ मुझे माफ करना, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर और मैं हमेशा हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों को अलग अलग जगह जाके एंटरटेन करा है। और ये सब सुन के सुबारू और एमिलिया भी काफी शौक थे। उन्हें लग रहा था कि प्रिंसेलिया कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, लेकिन प्रिंसेलिया कहती है ऐसा है क्या, मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। लेकिन लिलियाना कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे खुशी हो रही कि प्रिंसेलिया ने उससे ये बात पूछी। प्रिंसेलिया बोलती है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पे सुबारू और एमिलिया बोलते हैं हमें माफ करना, लेकिन हमें लगा था कि तुम यहाँ पे लिलियाना को अपने बड़ी से स्वॉर्ड से आधे में काट दोगी। जिस पे प्रिंसेलिया कहती है बिल्कुल भी नहीं,
ये पूरी दुनिया ही मेरी है और तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी इंसान कहीं पे भी हो वो है तो एट लास्ट मेरा ही। ये सब सुनकर सुबारू और एमिलिया कहते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम समझ गए। फिलहाल तभी यहाँ पे लिलियाना कहती है अब मैं अपना दूसरा गाना शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले सुबारू क्या तुम हमारे लिए कुछ स्नैक्स ले आओगे? और वो सेम सवाल वापस पूछती है, जिस पर सुबारू कहता है कि कोई एनपीसी है क्या जो सेम सवाल वापस पूछ रहा है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे सुबारू को शॉपिंग करके वापस आते हुए देखते हैं। तभी वो जाते आते गलती से यहाँ पे लाचीन से टकरा जाता है और सुबारू बोलता है अरे ये तो लाचीन है, कैसा है दोस्त? फिलहाल तभी यहाँ पे ऊपर एक लेडी चढ़ी होती है जो कि कहती है मेरे प्यारे दोस्तों क्या तुम लोग मुझे थोड़ी देर के लिए समझ दे सकते हो? मैं एक शिन आर बिशॉप हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा, और मेरा नाम सीरियस है। अब ये सब सुन के कि ये एक विच कल्ट की मेंबर है, ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पे हैरान थे और शॉक भी। सुबारू कहता है एक सेकेंड ये मजाक है ना? ये बताती है मुझे माफ करिएगा और शुक्रिया रुकने के लिए, लेकिन हाँ तुम बीच में जो खड़े हो और तुम बगल वाले और तुम बगल वाले, मुझे माफ करना, मुझे पता तुम लोगों को काफी देरी हो रही थी, लेकिन शुक्रिया यहाँ पे रुकने के लिए। मैं अपनी बात जल्दी शुरू कर देती हूँ। एक्चुअली मैं आप लोग से कुछ यहाँ पे मांगने आई हूँ। सुबारू कहता है कि ये सब हो क्या रहा है और ये क्या कहना चाहती है? सीरियस यहाँ पे बोलती है अगर किसी को भी कोई दिक्कत या फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है। सुबारू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या चीज मांगने आई हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? इस पे सीरियस बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से सवाल पूछने के लिए, और हाँ मुझे माफ करेगा आपको रोकने के लिए। सुबारू बोलता है कि उसको यहाँ पे 4 लड़कियां वेट कर रही हैं और उसके पास टाइम नहीं है। सीरियस सुन के बोलती है तुम कितने ज्यादा यहाँ पे नॉटी हो सकते हो, 4 लड़कियां? फिलहाल मुझे माफ करिएगा, मैं भी आपको बता देती हूँ मैंने आपको यहाँ पे क्यों रोका है। वो बोलती है मैंने आप सबको यहाँ पे रोका है प्यार के लिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग के बीच में प्यार है कि नहीं। इसके बाद वो शर्मा जाती है और कहती है ये तो काफी एम्बैरेसिंग है। ये सब सुनकर काफी लोग यहाँ पे हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो काफी ज्यादा फनी भी है। सीरियस यहाँ पे कहती है मुझे पता था इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसीलिए मैं आपको शुक्रिया और सॉरी कहती हूँ। तभी वो यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को बांध के निकालती है और कहती है ये देखो इतना प्यारा बच्चा है ना, इसको मैंने बांध के लाया था अपने लिए, लेकिन देखो कितना डरपोक है, इसने तो अपनी पैंट गीली कर दी। सुनो बच्चे तुम एक बहुत ही ब्रेव बॉय हो ना, तुम्हें डट के सामना करना चाहिए। ये सब सुन के यहाँ पे सारे लोग जो होते हैं कहते हैं ओए तुम एक ब्रेव बॉय हो, रोना बंद करो। इन लोग को देख के लग रहा था कि ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पे पागल हो चुके हैं। फिलहाल अब यहाँ पे सीरियस बोलती है हाँ मुझे पता था कि मुझे लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, शुक्रिया शुक्रिया। हम लोग देखते हैं कि सुबारू क्या के लाल हो चुकी थी और वो रोते हुए यहाँ पे सीरियस को प्रेस कर रहा होता है। साथ साथ में बाकी लोग भी सेम चीज कर रहे थे। तभी सीरियस बोलती है वेल बच्चे अब तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है। उसको ऊपर उठाती है और कहती है ये सब तुम लोगों के लिए है, और वो उस बच्चे को वहाँ से नीचे फेंक देती है। उस बच्चे का सर जैसे नीचे आके यहाँ पे टकराता है उसके सर के साथ सबका सर यहाँ पे फट जाता है और सुबारू एक बार फिर से रिटर्न बाय डेथ आता है। वो नोटिस करता है कि वो उस टाइम में आ चुका है जहाँ पे ये लोग उसको यहाँ पे कुछ स्नैक्स लाने के लिए कह रहे थे। सुबारू कहता है कि वो काफी सिक फील कर रहा है और नीचे बैठ जाता है। ये देखिए यहाँ पे बेट्रिस और एमिलिया उसको काम डाउन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस इसी के साथ एपिसोड 1 फाइनली एंड होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।